Hello friends, welcome back on my YouTube channel. I am your Deepak sir by Krishna शिक्षा निकेतन in नरहें बलिया। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का पोइट्री सेक्शन से सेकेंड पोएम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। विद्वान मतलब ज्ञानी लोग, जिसके कंपोजर हैं रॉबर्ट सऊदी। इनका जन्म हुआ था 1874 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। कवि ने लोगों को बताया है कि हमारी सबसे जो अच्छी मित्रता होती है, या जिससे हम ज़्यादा मित्रता कर सकते हैं, जो हमारे सच्चे मित्र हैं, वह सिर्फ किताबें ही हैं, न कि कोई और। इसी को कहते हुए कवि इस पोएम का एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए बाय स्टेप इसके पोएम पे ध्यान दिया जाए। माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट। माई डेज मतलब मेरा जीवन, एमंग मतलब के बीच, द डेड मतलब तो मृत्यु होता है, बट द डेड का मतलब मृतक यानी महान या विद्वान लोग। आर पास्ट मतलब गुजरना यानी व्यतीत होना। अराउंड मतलब चारों तरफ, मी मतलब मेरे, आई मतलब मैं, बिहोल्ड मतलब देखता हूँ। तो माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, मेरा संपूर्ण जीवन, मेरा पूरा जीवन उन महान मृतक लोगों के मध्य ही क्या गुजरता है। अराउंड मी, मेरे चारों तरफ, आई बिहोल्ड, जिधर भी मैं देखता हूँ, अर्थात मैं जिधर भी देखता हूँ तो मेरी चारों तरफ। वेयर आर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जिधर भी, वेयर आर जहाँ कहीं, दीज कैजुअल आइज अपनी इस शांत दृष्टि को, कैजुअल आइज मतलब होता है शांत दृष्टि, शांत दृष्टि को आर कास्ट मतलब डालना यानी फेंकना। तो वेयर आर दीज कैजुअल आइज आर कास्ट, जिधर भी मैं अपनी इस शांत दृष्टि को डालता हूँ यानी शांत दृष्टि से देखता हूँ। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, माइटी माइंड्स उन महान विद्वान लोग, तो उन महान विद्वान लोगों के द्वारा लिखी पुस्तकें ही दिखाई प्रतीत होती हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स और दे मतलब वे यानी वे किताबें। माई नेवर फेलिंग मेरे कभी न असफल होने वाले, फ्रेंड्स मतलब मित्र हैं, अर्थात उन महान विद्वान लोगों के द्वारा लिखी हुई किताबें मेरे कभी न असफल होने वाली मित्र हैं। विथ होम जिनके साथ आई कन्वर्स मतलब बातें करना, डे बाय डे पूरा दिन, जिनके साथ मैं पूरा दिन वार्ता करता हूँ, बातचीत करता हूँ। सेकेंड स्टैंजा देखा जाए तो विथ देम जिनके साथ आई टेक डिलाइट इन व्हील, दुखों में आराम ढूंढता हूँ, प्रसन्नचित होता हूँ, यानी मुसीबत परेशानियों में प्रसन्नचित होता हूँ। उन किताबों के साथ बात करके मैं दुखों या परेशानियों में प्रसन्नचित होता हूँ। एंड सीक रिलीफ इन वोव, और जब मैं कष्टों में होता हूँ तो रिलीफ आराम, सीक मतलब ढूंढना, और जब मैं कष्टों में होता हूँ तो इन किताबों को पढ़कर उसमें अपना आराम ढूंढता हूँ। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, एंड वाइल और जब, आई मतलब मैं, और जब मैं अंडरस्टैंड समझता हूँ, एंड फील और महसूस करता हूँ, और जब मैं इस बात को समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि हाउ मच टू देम आई वो, देम मतलब उन किताबों की, कि हाउ मच कितना, टू देम आई वो कि मैं उनका ऋणी हूँ। जब मैं यह समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं कितना उन किताबों का ऋणी हूँ, तो माई चिक्स हैव ऑफ्टन बी वेव्ड, तो प्रायः मेरी आंखें मेरे गाल्स भीग जाते हैं। विथ टीयर आंसुओं से, ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड कृतज्ञ और विचारशील होकर। जब मैं यह सोचता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उन किताबों का कितना ऋणी हूँ, तब मेरे गाल प्रायः आंसुओं से भीग जाते हैं, कृतज्ञ और विचारशील होकर। नेक्स्ट स्टेंजा, माई थॉट्स आर विथ द डेड, माई थॉट्स मेरी सोच, आर हैं विथ द डेड उन महान मृतक विद्वान लोगों के साथ, अर्थात मेरी सोच उन महान मृतक विद्वान लोगों के साथ है। विथ देम उनके साथ, आई लिव मैं रहता हूँ या रहूंगा, इन लॉन्ग पास्ट ईयर
अगले लंबे वर्षों तक, मैं उनके साथ अगले लंबे वर्षों तक उनके साथ रहूंगा। देयर वर्चू, वर्चू मतलब होता है गुण, लव से प्रेम की जाते हैं, अर्थात उनके गुणों से लोग प्रेम करते हैं। एंड और देयर फॉल्स कंडेम, कंडेम मतलब आलोचना करना, फॉल्स मतलब बुराइयों, और उनके अवगुण या उनकी बुराइयों की लोग आलोचना करते हैं। पार्टेक, पार्टेक मतलब होता है हिस्सा लेना, भाग लेना। देयर होप्स, उनकी आशा, एंड फियर और आशंका यानी भय, डर। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर, उनकी आशा और निराशा में भाग लूंगा। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, एंड फ्रॉम देयर लेसन, और उनके अध्याय से मैं सीख ढूंढूंगा, एंड फाउंड और पाऊंगा मतलब प्राप्त करूंगा, और उनके द्वारा लिखित किताबों में ढूंढूंगा और प्राप्त करूंगा। इंस्ट्रक्शन विथ एन हम्बल माइंड, हम्बल मतलब विनम्र, माइंड मतलब मस्तिष्क, एक विनम्र मस्तिष्क के साथ दिशा या शिक्षा। इंस्ट्रक्शन मतलब शिक्षा भी होता है और दिशा भी होता है, दिशा भी कह सकते हैं। तो एक विनम्र मस्तिष्क के साथ मैं शिक्षा या एक अच्छी सही रास्ता प्राप्त करूंगा। अगला स्टेंजा, माई होप्स आर विथ द डेड, मेरी आशाएं उन महान मृतक विद्वान लोगों के साथ है। एनोन, एनोन मतलब होता है शीघ्र, जल्द ही। एनोन शीघ्र ही, माई प्लेस मेरा स्थान भी, विथ देम विल बी उन्हीं के साथ हो जाएगा। अर्थात इसमें कवि यह कहना चाहता है कि मैं भी शीघ्र मर के उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों की तरह बन जाऊंगा। एनोन शीघ्र ही, माई प्लेस मेरा स्थान भी, विथ देम विल बी उन महान विद्वान लोगों के साथ होगा। एंड आई विथ देम, और मैं भी उन्हीं लोगों के साथ, शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूचरिटी भविष्य में सफर करूंगा, यात्रा करूंगा। अर्थात आने वाले भविष्य में लोग मुझे भी उन्हीं महान मृतक विद्वान लोगों की तरह याद करेंगे, जिस तरह आज मैं उन महान विद्वान लोगों को याद कर रहा हूं। और ये सच भी है। येट लिविंग देयर ए नेम, येट फिर भी लिविंग छोड़ जाऊंगा, हियर यहाँ पे ए नेम मतलब एक नाम, और फिर भी मैं यहाँ पर अपना एक नाम छोड़ जाऊंगा। और आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, मुझे ये पूर्ण विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, पेरिश मतलब घुल मिल जाना, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, डस्ट मतलब धूल में। और मुझे यह विश्वास है कि मेरा और वह उस धूल या में मिश्रित नहीं होगा या बर्बाद नहीं होगा, अर्थात मेरी यह परिश्रम बर्बाद नहीं जाएगी। ये सच है कि उन महान विद्वान लोगों की किताबें उन्होंने रॉबर्ट सऊदी ने पढ़ा, और रॉबर्ट सऊदी की किताबें आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो यही बात है। एंड मुझे आशा है, मेरी आशाएं उन महान विद्वान लोगों के साथ है, और शीघ्र ही मेरा स्थान भी उन लोगों के साथ हो जाएगा। भविष्य में मैं भी उन्हीं लोगों के साथ यात्रा करूंगा, फिर भी मैं यहाँ पर अपना एक नाम छोड़ जाऊंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा किए गए वह कार्य, वह परिश्रम धूल में नहीं मिलेंगे या बर्बाद नहीं होंगे। तो हमारा पोयम यहाँ पे पूर्णतः कंप्लीट हो। आइए मित्रों, अब हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया पे ध्यान दिया जाए। तो इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इन द पोयम द स्कॉलर कंपोज्ड बाय रॉबर्ट सऊदी, यानी यह पोयम रॉबर्ट सऊदी के द्वारा कंपोज किया गया है। द बुक्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में किताबों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। दे हेल्प अस इन आवर जॉय एंड सॉरो, ये किताबें हमें हमारे दुखों और आनंदों में मदद करती हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड फ्रेम, हम इसके अनुभवों और इसके प्रसिद्धियों से हम सीख सकते हैं रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण के नियमों को। फॉर आवर सेल्फ, खुद के लिए। ए स्कॉलर यानी एक विद्वान, हु डिवोट्स जो समर्पित करता है, हिज टाइम अपना समय, टू देम उन किताबों के में, विल हैव ए प्लेस विथ दोज ऑथर, तो उस व्यक्ति को भी उन महान विद्वान व्यक्तियों के साथ स्थान मिल जाता है। एंड विल बी रिमेम्बर्ड लाइक देम, और उन्हीं के लोग तरह उन्हें याद किया जाता है। तो इस तरीके से यह हमारा सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हुआ।
तो इसके अगले वीडियो में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।